तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करेंगे, वर्नर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत बच्चों? वर्नर। ठीक है, वर मतलब दूल्हा नहीं होता, साइंटिस्ट का नाम है वर्नर। तो नोट किया हमने यहां पर वर्नर, वर्नर्स का सिद्धांत, का सिद्धांत। ओके, तो थोड़ी सी हमने पेंटिंग कर दी है क्योंकि टॉपिक है, थोड़ा लुकिंग में सही आ जाएगा, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर वर्नर सिद्धांत के बारे में नोट किया हेडिंग। अब देखिए बच्चों, ये वर्नर क्या करते हैं? वर्नर सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने संकुल को लिखने का तरीका बताया कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी फिर जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया लिखने के तरीके को। तो ये वर्नर हमसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्नर ये बोलते हैं कि आपको जब संकुल लिखना हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वर्नर का कहना था कि यदि आपको संकुल लिखना है तो उनके लिखने की स्टाइल कुछ अलग थी। जैसे कि उन्होंने एक संकुल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम, हमारे पास में संकुल है बच्चों जैसे कोबाल्ट है, NH3 है, 6 और Cl3, ये हमने यहाँ पर लिखा है, एक संकुल लिखा। लेकिन बच्चों जो वर्नर है वो इस संकुल को कुछ अलग प्रकार से नोट करते थे। कैसे नोट करते थे? देखिए यहाँ पर वर्नर के अनुसार कैसे था, कोबाल्ट है भाई, Cl3 लिखा उन्होंने, 0.6 अमोनिया यहाँ पर लिख दिया। तो ये था किसके अनुसार? वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार था। और ये जो हमने लिखा है ये आधुनिक इसका सूत्र के अनुसार लिख रहे हैं हम, आधुनिक नियम के अनुसार। तो भाई बात एक ही है, आप उसको आधुनिक के रूप में लिखें या वर्नर के अनुसार लिखें, लेकिन वर्नर का जो सिद्धांत है वो मुझे वर्नर के सूत्र के अनुसार ही समझ में आ सकता है। भाई यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर किस पर? इस पे हमें ध्यान देना है कि वर्नर ने उसको संकुल को ऐसे नोट किया था। अब देखिए वर्नर क्या कहते हैं। वर्नर ये बोलते हैं कि वर्नर का कहना है कि संकुल के अंदर हमें कोबाल्ट दिखाई दे रहा है +3 अवस्था में, चाहे तो आप वहां काउंट करें चाहे फिर आप यहां काउंट कर सकते हैं। ओके, यहां पर क्या है बच्चों? ये +3 अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है। इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है बच्चों? आप +3 है। यदि इसका ऑक्सीकरण अंक बच्चों +3 है तो ये +3 को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने 3 Cl- इसमें जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट +3 पर है, Cl- पर है, अतः बनने वाला जो बंध होगा वो आयनिक प्रवृत्ति का होगा। अतः यहाँ पर कोबाल्ट क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर कोबाल्ट एक अपनी एक वैलेंसी या जो संयुक्ता है प्रदर्शित कर रहा है, उसका नाम कौन सा है? उसका नाम है प्राथमिक संयुक्ता है। और प्राथमिक जो संयुक्ता है वहां पर हम देख रहे हैं आयन, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? ये कहलाएगी आयनिक संयुक्ता कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस है, दोनों के बीच में बंध बन रहा है। इसको वर्नर ने कहा ये इसकी क्या है? कोबाल्ट की प्राथमिक संयुक्ता है या प्राथमिक वैलेंसी है, और ये आयनिक प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, भाई कोबाल्ट ने Cl से बंध तो बना लिया आयनिक, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर संकुलों के अंदर अमोनिया के पास में होता है बच्चों लोन पेयर, सभी के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर होगा वो धातु आयन यहाँ पर ग्रहण भी करेगा। तो भाई यहाँ पर धातु आयन जो कोबाल्ट +3 है वो अमोनिया से भी बंध बना रहा है। कौन सा? उपसहसंयोजक बंध। तो ये जो दूसरा बंध बना है, आयनिक बंध के अलावा जो दूसरा बंध हमने यहाँ पर बनाया है, ये इस कोबाल्ट +3 की यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पर ये द्वितीयक संयुक्ता होती है। द्वितीयक क्या होती है? संयुक्ता कहलाती है। प्राथमिक कौन सी थी? आयनिक। द्वितीय कौन सी? यहाँ पर सहसंयोजी प्रकार की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग वाला बंध बनता है, चाहे वो उपसहसंयोजक हो या संयोजकी हो, कैसा भी हो। तो यहाँ पर हमने बोला, हमने मतलब वर्नर ने कहा कि किसी भी संकुल के अंदर जो धातु आयन होगा वो 2 प्रकार के बंध बनाता है, अतः उसकी संकुल में 2 प्रकार की आपको संयुक्ता दिखाई देती है। तो हमने जो सुना या पढ़ा वर्नर के अनुसार वो हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। वर्नर क्या कहते हैं? वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार संकुलों में धातु आयन की 2 प्रकार की संयुक्ता प्रदर्शित करता है ना। वर्नर के अनुसार संकुलों में धातु आयन की संयोजकता 2 प्रकार की होती है। संयुक्ता 2 प्रकार
की होती है। ओके, फुल स्टॉप। कौन सी होती है भाई? जहां पर सीएल से जुड़ा हुआ है वो कहलाएगी इसकी कौन सी? नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता। नंबर 2 पर जो है अपने पास में वो कौन सी है? वो होती है अपने पास में नंबर 2 पर द्वितीयक संयोजकता। ओके, तो यहां पर उसने बताया कि धातु आयन की यहां पर 2 प्रकार की वैलेंसी मिलेगी मुझे, प्राथमिक और द्वितीयक। इसको बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, अब वर्णन ने कहा कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक कितनी है, द्वितीयक कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अंतर को यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने नोट किया प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयुक्ता और सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयुक्ता में अंतर, हम दोनों में अंतर यहाँ पर देखने वाले हैं। संकुल पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, संकुल आप वर्णन के अनुसार लिख रहे हैं, वर्णन के अनुसार ये संकुल में मुझे ये संयुक्ता समझ में आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट जो +3 अवस्था में वो माइनस वाले सीएल से जुड़ा हुआ है, अतः हम बोल सकते हैं कोबाल्ट की प्राथमिक जो संयुक्ता होती है वो कितनी होती है? वो उस पर उपस्थित ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। जितना उस पर आपका आवेश दिख रहा है उतने ही वो आयनिक बंध बनाएगा, उतने ही वो नेगेटिव आयन से जुड़ने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक वैलेंसी क्या है, हमने नोट किया धातु आयन पर उपस्थित आवेश का मान क्या रहता है? प्राथमिक वैलेंसी कहलाता है। तो भाई धातु आयन पर आप देख लीजिएगा कितना आवेश है उतनी उसकी वैलेंसी यहाँ पर यह संयुक्ता होगी। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हमें वर्णन के अनुसार ये धनात्मक दिखाई देगी, और ये धनात्मक जो संयुक्ता है वैलेंसी है ये अपने आप को बैलेंस करेगी हमेशा, संतुलित करेगी हमेशा किससे? विपरीत आवेशित आयन से। यदि धनात्मक है तो नेगेटिव आयन वापस के पास में जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि संकुलों में धातु पर जनरली हमें प्लस मिलता ही है, तो प्लस को बैलेंस करने के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए? वहां पर ऋण आवेशित आयन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं नंबर 2 पर प्राथमिक वैलेंसी हमेशा ऋण या नेगेटिव आवेशित आयनों से ही आवेशित संतुलित होती है, से ही संतुलित मात्रा देख लेना, बड़े की छोटे की जो भी है, संतुलित होती है। ओके, तो भाई वो प्लस उस पर ऑक्सीजन अवस्था है तो उसको हम बैलेंस करेंगे किससे? भाई माइनस वाले ही आयन से उसको हम बैलेंस यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है? इस संकुल में जो अमोनिया जो लोन पे देता है किसको? कोबाल्ट को। तो यहाँ पे जो बनता है शेयर वाला बंध, शेयरिंग वाला बंध, सांझे वाला बंध, ये बनता बच्चों कौन सा? सहसंयोजक प्रकार का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जितने बंध हम यहाँ पर दे रहे हैं कोबाल्ट प्लस किसको? 3 को, जितने कोबाल्ट +3 को इलेक्ट्रॉन देता है, जितने बंध बनते हैं वो उसकी कहलाती है द्वितीयक संयुक्ता कहलाती है। तो यहाँ पर हमने नोट किया लिगेंड्स द्वारा धातु आयन को यह लिगेंड द्वारा धातु आयन से निर्मित कुल सह संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो भाई लिगेंड कितने यहाँ पर लोन पे दे रहा है, कितने वो बंध बना रहा है धातु आयन के साथ में। बच्चों वहां पर उसने उसको उपसंयोजक बंध ना बोलकर सहसंयोजक बंध बोला कि सांझे वाला बंध है भाई, तो उसको हम सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली। ठीक है, तो ये हुआ परिभाषा के अनुसार
अब भाई आपको यहाँ पर जब लोन पेयर देना है लिगेंड को, धातु आयन को, तो लिगेंड किस प्रवृत्ति के होंगे बच्चों? ये हो सकते हैं उदासीन भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को जब हम बनाते हैं धातु आयन के साथ में, तो आप हम लिगेंड किसी प्रकार का ले सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, उदासीन, कैसे भी आप वहां पर ले सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा, सेकेंडरी वैलेंसी को हम नेगेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव या उदासीन लिगेंड्स से संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। ओके, ये हो गया अपने पास में दो अंतर। तीसरे अंतर पे एंट्री करते हैं बच्चों। यहां पर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो देखिए कौन सी है, प्लस और माइनस के बीच में जो बन रहा है कौन सा बंद है? आयनिक बंद है। मतलब प्राथमिक जो वैलेंसी है वो आयनिक प्रकार की है, और जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो आयनिक बंद क्या होगा बच्चों? आयनिक बंद टूटेगा पानी में, और वहां पर कोबाल्ट +3 और Cl- वहां पर वियोजित हो जाएगा। ये आयनिक प्रवृत्ति की है, अतः ये जो वैलेंसी है ये आदेशात्मक होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयनिक बंध हमेशा कैसा होता है बच्चों? आदेशात्मक प्रवृत्ति का होता है। तो देखिए हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि प्राथमिक वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक प्रवृत्ति, प्राथमिक वैलेंसी आयनिक प्रवृत्ति की होती है। प्राथमिक वैलेंसी आयनिक प्रवृत्ति की, क्या लिखें इसको हिंदी में? प्राथमिक वैलेंसी आयनिक प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, पहले होती लिख देते हैं, होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एवं यह यदि आयनिक है तो कैसा होगा? अदिशात्मक होगा। यह अदिशात्मक प्रवृत्ति की होती है, प्रवृत्ति की होती है। ओके, और एवं जल में आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। जब हम पानी में डालेंगे तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो भाई सेकेंडरी वैलेंसी वहाँ तो साझा करके बन रहा है, वहाँ पर लोग इलेक्ट्रॉन को हम साझा कर रहे हैं, तो सहसंयोजक प्रवृत्ति की है। और सहसंयोजक बंध हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? देशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और सहसंयोजक बंध कभी भी पानी में टूटता नहीं है, क्योंकि वो सहसंयोजी प्रकार का है, आयनिक प्रकार का नहीं है, अतः ये जल में आयनीकृत नहीं हो पाएगी। कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी। तो नोट किया हमने, सेकेंडरी वैलेंसी सहसंयोजी प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। ओके, नेक्स्ट, दिशात्मक प्रकार की है, दिशात्मक प्रकार की, एवं दिशात्मक प्रकार की, एवं क्या भाई? एवं की हम बात करें आगे तो एवं जल में आयनीकृत नहीं होती है, आयनीकृत नहीं होती है। ओके, जल में आयनीकृत नहीं होती है। नेक्स्ट बच्चों, जल में आयनीकृत इसको हम नहीं कर रहे हैं, आगे की कहानी सुनिए। अब वर्नर क्या बोलते हैं? वर्नर बोलते हैं कि जब भी हम संकुलों का फोटो बनाएंगे, हम नहीं बोल रहे, वर्नर कह रहे हैं ना, वर्नर क्या कहा कि जब भी हम संकुलों का चित्र बनाएंगे तो वहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, उस संयुक्ता को, उस वैलेंसी को हम एक लाइन से प्रदर्शित करेंगे। उस जो वैलेंसी को बनाने वाले जो लिगेंड होंगे उसको हम वहां पर एक लाइन से प्रदर्शित करेंगे। लाइन कैसे होनी चाहिए बच्चों? बोल्ड होनी चाहिए, बीच में से कटी-पिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को चित्र में स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे भी, हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्राथमिक वैलेंसी होगी,
प्राथमिक जो संयुक्ता होती है को चित्र में डॉट 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 लाइन से प्रदर्शित करेंगे, तो भाई ऐसा कहा वर्नर ने। जो भी कहा, हमें हो सकता है कि 85% समझ में आया हो, बाकी 15% बचा हो। तो 15% हमें कब समझ में आएगा बच्चों? 15% जब हम इसके चित्र बनाने लगेंगे, वर्नर की थ्योरी को हम अप्लाई करने लगेंगे, तो यहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कुछ संकुलों पर वर्नर का सिद्धांत लगा के देखते हैं कि किस प्रकार से वर्नर का सिद्धांत वहां पर लगेगा। तो अब वर्नर के जो नियम हमने लिखे हैं, इसको हम संकुलों पर एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि किस प्रकार ये काम करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न वर्नर के सिद्धांत से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, वर्नर के सिद्धांत को यहाँ पर संकुलों पे अप्लाई करने के पहले यहाँ पर कुछ नियम जो कॉमन नियम है, मतलब ये मेरे नियम है, ठीक है, इसको मान के चलिएगा भाई सर के नियम है, सर के नियम है, उनको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, फिर हम वर्नर थ्योरी पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर हमने वर्नर का जो संकुल है उसके अनुसार हमें सूत्र लिखना है। ठीक है, वर्नर के अनुसार हमें संकुलों का सूत्र लिखना है। जैसे मेरे पास में संकुल है, यहाँ पर हमने लिया संकुल, हम ले सकते हैं हम क्या, कोबाल्ट NH3 6 और ये हो गया अपने पास में, ये तो आधुनिक रूप से हमने लिख दिया है, वर्नर के अनुसार नहीं लिखा है। वर्नर के अनुसार मुझे पहले लिखना होगा, जैसा कि अभी हमने लिखा था कोबाल्ट Cl3.6 NH3। तो ये हुआ किसके अनुसार? वर्नर के अनुसार। ठीक है भाई, वर्नर ने संकुल का सूत्र ऐसे लिखा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको आधुनिक रूप में परिवर्तित करना है। तो भाई नियम क्या है? नियम हमने बनाया खुद ने। कैसे बनाया कि भाई यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिगेंड्स कितने टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना? यहाँ पर लिगेंड्स कितने टाइप के आपको दिखाई देते हैं। तो बस Cl- भी क्या होता है बच्चों? लिगेंड होता ही है, पर यहाँ पर है या नहीं है अलग बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अमोनिया भी क्या है बच्चों? लिगेंड है। तो लिगेंड के नंबर जोड़ लीजिए, कितने हैं? 6 अमोनिया भी लिगेंड होते हैं और Cl भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है, चाहे यहाँ करे या ना करे, पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। लिगेंड की जो संख्या दिखाई दे रही है 9 दिखाई दे रही है। कितनी बच्चों? 9। ध्यान रखिएगा, यदि लिगेंड की संख्या आपको 6 या तो 6 हो या 6 से ज्यादा है, या तो 6 होना चाहिए या 6 से ज्यादा है, तो उस संकुल में धातु आयन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या वहां पर आपको 6 लगानी है। क्या बोला हमने यहाँ पर? यदि लिगेंड्स के नंबर 6 या 6 से ज्यादा हैं तो वहां पर धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी लिखनी है? हमें 6 बतानी होगी। और समन्वय संख्या 6 बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्स में जो बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर हम उदासीन लिगेंड को पहले रखेंगे। यदि उदासीन लिगेंड से वो समन्वय संख्या 6 पूरी हो जाती है तो हम बॉक्स को पैक कर देंगे। यदि पूरी नहीं होती है तो वहां पर हम अन्य जो लिगेंड है, जो आवेशित है, माइनस आवेशित है, उसको भी हम बॉक्स में रखने की कोशिश करेंगे। जो बोला उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा और फिर वापस देखिए यहाँ पर कि हमने कैसे उसको अप्लाई किया। हमने बोला कि यहाँ पर लिगेंड 6 और 3 9 है, टोटल 9 लिगेंड हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर 9 लिगेंड है, 6 से ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या होगी, कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या होगी वो हो जाएगी कितनी बच्चों? यहाँ पर ये हो जाएगी यहाँ पर 6। और उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर पहले उदासीन लिगेंड को डिब्बे के अंदर लिखूंगा। हमने यहाँ पर डिब्बे के अंदर लिख दिया। यदि उदासीन लिगेंड को डिब्बे में रखने से उसकी समन्वय संख्या पूरी हो रही है, 6 पूरी हो रही है, तो बाकी लिगेंड्स को आप वहां पर बाहर रख देंगे, Cl3। बात क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर 6 अमोनिया, इसकी समन्वय संख्या 6 को पूरा कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पर नेगेटिव आवेशित आयन को बाहर रख दिया है। ओके बच्चों, ये लिखा पहला वाला था वर्नर के अनुसार, दूसरा वाला है आधुनिक नियम के अनुसार, हमने इसको लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्नर के संकुल पे ध्यान देंगे बच्चों। वर्नर के संकुल पे हम ध्यान दें तो कोबाल्ट
कि प्राथमिक जो संयुक्ता है, प्राथमिक जो वैलेंसी है, प्राथमिक जो वैलेंसी दिखाई दे रही है वो कितनी है बताना है। तो हमने बोला है कि इसका जो ऑक्सीजन अंक है वही उसकी क्या होती है बच्चों, प्राथमिक वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक मुझे वर्नर के थ्योरी में, वर्नर के संकुल में दिखाई दे रहा है कितना, +3 मुझे दिखाई दे रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर +3 ही है ना, कुछ और मत समझ जाना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी +3 है, काउंट करना आपको आता ही है। तो हमने बोला कि इस संकुल में प्राथमिक वैलेंसी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 3 है। वैलेंसी या जो संयुक्ता होती है उसमें हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, न प्लस न माइनस, उसको बिना चिन्ह से हम लिखते हैं, ये आपको पता है। तो भाई यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी कितनी है, 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे हम, द्वितीयक जो संयुक्ता है उसकी बात करें यहाँ पर कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि लिगेंड्स ने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने वहां पर वो सहसंयोजी बंध बना रहा है। तो भाई 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया से कोबाल्ट को दिए जाएंगे 6 लोन पेयर, तो वहां पर बनेंगे 6 सहसंयोजी बंध वहां पर बनते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट का जो दूसरा बंध बन रहा है वो यहाँ पर बन रहे कितने, 6 सहसंयोजी बंध बनते हैं। किसके द्वारा बन रहे बच्चों, यहाँ पर अमोनिया के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट नंबर पाते हैं, नेक्स्ट नंबर की हम बच्चों बात करें यहाँ पर कि यदि मैं इस संकुल को पानी में डाल देता हूँ, कहाँ पर डालते हैं बच्चों, इसको हम पानी में डाल देते हैं। तो लाइए भाई पानी, हम यहाँ पर पानी लेके आते हैं। हमने इसको जल में डाला तो आपको पता है कि ये संकुल अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन सा आयन बनेंगे भाई, ये बॉक्स वाला आयन अलग और 3 सेल अलग यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा कोबाल्ट और NH3 6 3+ इधर और 3 Cl- यहाँ पर। ओके, ऐसा बनेगा कुछ। तो आपने देखा कि जल में आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर ये वियोजित हो जाता है। अच्छा बताइए यहाँ से कौन वियोजित हुआ, आयनिक बंध वाले हुए या सहसंयोजी बंध वाले हुए, आयनिक बंध वाले हुए। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आयनिक जो वैलेंसी है, जो प्राथमिक वैलेंसी है वही जल में आयनीकृत होती है, बाकी आयनीकृत नहीं होते हैं। अमोनिया आयनीकृत नहीं हो पा रहा है, वो तो संकुल में उपस्थित है। बताइए कुल कितने आयन बने, कुल आयन बने बच्चों, यहाँ पर कुल आयन बनते हैं अपने पास में कितने बन रहे हैं, यहाँ पर आयन बनते हैं 3 और 1 4, टोटल हमें मिलते हैं 4 आयन हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कितने आयन बने भाई, यहाँ पर 4 आयन यहाँ पर बन चुके हैं। नेक्स्ट में बात है, नेक्स्ट नंबर की बात सुनिए भाई। यहाँ पर हम बात करें कि जो प्राथमिक जो संयुक्ता है वो 3 है, जिसको हम +3 भी कहते हैं ऊपर। ये जो आयन है, आवेश है, वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है या संतुलित हो रहा है। तो आपने देखा कि यदि यहाँ पर -3 Cl नहीं होते तो ये +3 कभी भी बैलेंस नहीं होता। इसको बैलेंस करने के लिए हमने वहां पर क्या किया, 3 Cl लगा रखे हैं। अतः प्राथमिक जो वैलेंसी है इसको हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं किसके द्वारा, 3 Cl- आयन के द्वारा। तो नोट किया हमने, प्राथमिक वैलेंसी 3 Cl- से बैलेंस या संतुलित है, संतुलित है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो सहसंयोजी बंध बना रहा है, कौन बना रहा है, Cl या अमोनिया। आपने कहा सर अमोनिया, हमने यहाँ पे लिखा कि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी के लिए यहाँ पर 6 अमोनिया से हम क्या कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं या संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं, संतुलित है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको स्टेप से नोट किया। अच्छा चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए 4 आयन बने हुए हैं, 4 आयन बनते हैं। और यदि मैं इस विलयन में मिला देता हूं क्या, सिल्वर नाइट्रेट, हम यहाँ पर मिला देते हैं क्या, AgNO3 मिला देते हैं। तो ये Ag+ किससे अभिक्रिया करेगा, 3+ से करेगा या माइनस से करेगा। तो आपने आंसर दिया ऐसा प्लस है तो माइनस से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर 3 Cl है, 3 Cl के लिए मुझे कितने Ag+ की आवश्यकता है, 3 की। मैं यहाँ पर 3 मोल क्या लूंगा, 3 मोल में लूंगा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, या मैं यहाँ पर विलयन काम में लेता हूं, ये हमने लिया लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर 3 मोल Ag+ 3 मोल Cl- से अभिक्रिया करते हैं, क्या बनता है, 3 मोल बनता है AgCl बनेगा। ये होता है बच्चों के साथ, ये होता है सफेद, सफेद इसको नीचे लिख देते हैं, सफेद अवक्षेप है, अवक्षेपण हमें देता है। यहाँ पर मुझे सफेद अवक्षेपण दिखाई देगा किसका, AgCl का। तो कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए इस संकुल में हम कितने मोल AgNO3 डालेंगे,
जिससे वहां पर 3 मोल AgCl बन जाए। तो आपको याद होना चाहिए कितने, बार Cl3 है, बार Cl3 है तो हमें 3 मोल AgNO3 की आवश्यकता यहाँ पर होगी। अब हम नंबर देखते हैं बच्चों उसका कि वर्णन ने इस संकुल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया, इस संकुल को, ठीक है, चाहे तो उसको या इसको हम बात करें, एक ही है। तो भाई वर्णन के अनुसार जो हमने चित्र बनाया उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट पॉइंट लिखा था कि धातु आयन को आप देखेंगे बच्चों कहां पर, सेंटर में, केंद्र में, ये होता है केंद्रीय धातु आयन होता है। आवेश का मान आपको पता है कितना है, +3 होता है। हमने बोला है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो बनाता है, जो संतुलित करता है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर लाइन से 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जो यहां पर बनाता है सेकेंडरी वैलेंसी, उसको हम इस प्रकार की लाइन से यहां पर प्रदर्शित कर देंगे। हमने यहाँ पर 6 बंध बनाए हैं। 6 बंध को हम कर सकते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की संरचना में यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। अब नंबर आता है बच्चों आयनिक प्रवृत्ति वाले का, आयन का। आयनिक जो प्रवृत्ति है या प्राथमिक जो वैलेंसी है, जिसको जो बैलेंस करता है वो 3Cl है, और 3Cl को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा बच्चों, डॉटेड लाइन होगी। तो यहाँ पर हमने नोट किया कि यहाँ पर 3Cl है, जिसको हम यहाँ पर डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे कुछ इस प्रकार से। एक लाइन, 1Cl हो गया, 2Cl हो गया, और इसको हमें लगा देते हैं यहाँ पर 3Cl हो गया। तो इससे हमें चित्र से पता लग रहा है कि जो बोल्ड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो डॉट लाइन है वो यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी के लिए हमने बता रखा है, ये आयन जिम्मेदार होगा। तो भाई यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल तो स्टडी कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद में प्रैक्टिस के लिए आते हैं। प्रैक्टिस के लिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर बी नंबर का एग्जाम्पल। बी नंबर के एग्जाम्पल में हमने वर्णन के अनुसार लिखा। वर्णन के अनुसार क्या है, कोबाल्ट है, Cl3 है, पॉइंट इस बार 5 अमोनिया है। 5 ही है, 6 नहीं है ना, पहले वाले में 6 थे, इस बार 5 है। हमारा नियम क्या है, पहले हमें यहाँ पर उसको आधुनिक रूप से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आधुनिक रूप से, आप जोड़िए लिगेंड कितने हैं, 5 यहाँ पर है, 3Cl यहाँ पर है, 8 है। 6 या 6 से ज्यादा होते हैं तो आयन की समन्वय संख्या हमें 6 रखनी होती है, और समन्वय संख्या 6 के लिए पहले हम उदासीन को डिब्बे में रखते हैं, फिर कम पड़ जाती है संख्या तो वहां पर आयन को भी हम अंदर रख सकते हैं, ऐसा हमने बोला था। ओके, देखिए क्या करते हैं, यहां हम कर सकते हैं कोबाल्ट अंदर है, यहाँ पर अमोनिया आते हैं, 5 अंदर। क्या समन्वय संख्या 6 पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है, अतः मुझे एक Cl की मदद लेनी होगी। मैंने एक Cl की मदद ली यहाँ पर, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 6 पूरी हो चुकी है, बाकी Cl को मैं बाहर लिख दूंगा। वर्णन ने ऐसा लिखा और हमने उसको ऐसा लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए वर्णन के अनुसार देखते हैं, इस संकुल में यहाँ पर कोबाल्ट की प्राथमिक वैलेंसी अब कितनी है। मिस्टेक ना करें, जो आपने आंसर दिया है कुछ बच्चों को राइट हो सकता है, कुछ बच्चों को गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पर अभी भी कोबाल्ट हमें +3 अवस्था में दिखाई दे रहा है। कितने में दिख रहा है बच्चों, +3 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी कितना है, यह भी आप आवेश निकालेंगे तो यहाँ भी आपको कितना दिखेगा, +3 में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी भी +3 में, अतः बोलेंगे कि प्राथमिक वैलेंसी कितनी है बच्चों, यहाँ पर अभी भी कोबाल्ट की +3 ही है। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में लिगेंड कितने सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, कितने लोन पे दिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट अपने पास में है, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी है, यहाँ पर 5 अमोनिया, 1 Cl, मतलब 6 यहाँ पर लिगेंड अपने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या 6 पूरी हो चुकी है, अतः सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर इसकी अभी भी कितनी है, 6 से हमें दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट, यदि आपने इस संकुल को जल में डाल दिया, आइए जल में डाल देते हैं। जल में डालते हैं तो कौन कौन से आयन बनेंगे, बाहर 2 Cl है, अंदर एक डिब्बा है, तो यहाँ पर हो गया कोबाल्ट के साथ में 1 अमोनिया, 5 अमोनिया, 1 Cl अंदर, 2 Cl बाहर गए, तो यह आएगा 2Cl-। ओके, 2 Cl- हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर कि यदि मैं इस संकुल की बात करूं तो प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताना है कि प्राथमिक जो वैलेंसी है उसको हम किस प्रकार से, किसके द्वारा यहाँ पर संतुलित कर रहे हैं। वर्नर के संकुल को देखते हुए आंसर देना है। कोबाल्ट पर +3 है, +3 को बैलेंस किया, अभी भी 3- से बैलेंस किया है। चाहो तो यहाँ देख सकते हो, +3 को बैलेंस करेंगे, 1- बाहर 2- है, 3- होगा तभी तो +3 बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी को अभी भी हम 3 Cl से प्रदर्शित कर रहे हैं,
चाहे तो उसमें हमने 2 बाहर लिखे चाहे 1 हमने अंदर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने नोट किया प्राथमिक वैलेंसी 3Cl माइनस आयन से बैलेंस होती है, बैलेंस हो रही है। ओके ठीक है, हो रही तो होने दीजिए। सेकेंडरी वैलेंस पे आते हैं। सेकेंडरी वैलेंस की हमने बात करी यहाँ पर। भाई सेकेंडरी वैलेंसी जो सहसंयोजी-बंध बना रहा है कौन कौन है? 5 अमोनिया है, एक Cl है, 5 अमोनिया एक Cl, मतलब 6 यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो हमने नोट किया कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 5 अमोनिया व 1 Cl माइनस से बैलेंस होती है, बैलेंस हो रही है, ओके। तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी वैलेंसी को 5 अमोनिया 1 Cl से यहाँ पर बैलेंस करके बता दिया है। बच्चों इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या बनता है? देखिए स्पेशल पॉइंट क्या बना, स्पेशल को हमने स्टार लगा दिया है क्योंकि स्पेशल है तो स्टार लगाना जरूरी है। बच्चों ये जो Cl है ना, जो अंदर रखा हुआ डिब्बे में, ये Cl 2 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक तो कोबाल्ट को बच्चों लोन पेयर भी दे रहा है लोन पेयर, तो कौन सी वैलेंसी बना रहा है? सेकेंडरी। एक बच्चों ये आवेश को भी बैलेंस कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास एक Cl जो बॉक्स में रखा हुआ है वो एक सा Cl है जो प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों के लिए उत्तरदायी है। दोनों के लिए क्या बच्चों? वो उत्तरदायी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट किया, यहां स्पेशल पॉइंट क्या है, यहां 1 Cl आयन प्राथमिक वैलेंसी के साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी बैलेंस कर रहा है। ये बना अपना स्पेशल पॉइंट, इसका हमें याद रखना है। ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं तो इनका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, तो भी यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंस को भी ये बैलेंस करता है। अब हम इसका चित्र बना लेते हैं एक बार। चित्र कैसे बनेगा? देखिए चित्र वर्णन ने किस प्रकार से बनाया। कोबाल्ट उसमें उन्होंने लिखा बीच में, तो मैं यहाँ पर लिख देते हैं बीच में कोबाल्ट है, आवेश का मान +3 हमको पता है। सेकेंडरी वैलेंसी को पहले हम बता देते हैं बच्चों। सेकेंडरी वैलेंसी को हम बताएंगे बोल्ड लाइन से, द्वितीयक वैलेंसी को हम बोल्ड लाइन से बता रहे हैं। 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, 5 अमोनिया। भाई 5 तो अमोनिया है, 6 अमोनिया नहीं है, ठीक है। एक कौन बनाएगा? एक बनाएगा Cl। तो यहां पर 6 हमने बना दिया इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। आयनिक वैलेंसी बाहर कितनी है भाई? 2 है, 2 ही Cl यहाँ पर आयनीकृत होते हैं। तो आयनिक जो यहाँ पर हो रही है वो कितनी है? 2 Cl है। तो हमने 2 Cl को कुछ इस प्रकार से बनाया, 1 Cl, 2 Cl। अब बच्चों यहाँ पर जो 1 Cl के बारे में हमने लिखा था अभी पॉइंट कि 1 Cl यहाँ पर सेकेंडरी और प्राथमिक दोनों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सेकेंडरी के लिए तो आपने बना दिया है, वहां पर बोल्ड लाइन बना दी है। और यदि हम यहाँ पर इसके लिए प्राथमिक वैलेंसी की बात करेंगे तो इस Cl के पास में यहाँ पर मैं डॉट और बना दूंगा, डॉट और बना दूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अकेला Cl है इसके पास दोनों टाइप की लाइन है, अतः 1 Cl यहाँ पर प्राथमिक और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उत्तरदायी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 Cl पे हमने दोनों लाइनें यहाँ पर बना दी है। बच्चों ये हुआ। आगे हम बात करें, यदि हम इसके जलीय विलयन में डाल देते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हमने डाल दिया है SOLN सॉल्यूशन, तो बताइए कितने मोल बनेगा AgCl? बाहर कितने Cl है भाई? 2 ही है, अंदर वाला Cl तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो 2 बनेगा। AgCl का बनेगा यहाँ पर व्हाइट PPT बन जाएगी, व्हाइट कलर की अवक्षेपण मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो कितने मोल आपने AgNO3 लिया? 2 ही लिया भाई, 2 के लिए हम 2 काम मिलेंगे यहाँ पर, ओके। बच्चों यदि मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर डाल देता हूँ एक नया सॉल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पर हम। अब हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को तो नहीं काम में ले रहे हैं, हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं बेरियम सल्फेट को। तो भाई बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट का जो बेरियम +2 होगा वो 2 Cl से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? BaCl2 बन जाएगा। कलर क्या है? व्हाइट है। कैसे दिखता है? अवक्षेपित होता है, PPT के रूप में दिखता है, अवक्षेपित हो जाता है ये।
तो बताइए जब हम बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, विलेन डालते हैं, तो कितने मोल बनेंगे BaCl2? 1 मोल ही बना। तो बताओ कितने मोल BaSF4 लिया? 1 मोल ही लिया। लेकिन जब मैं सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं तो कितने मोल बनते हैं? ये बनते हैं 2 मोल। कितने लेंगे? AgNO3 2 मोल लेंगे। दोनों का अलग यहां पर हमें दिखाई दे रहा है डेटा। ये हुआ बच्चों वर्नर का संकुल नंबर कौन सा हमने देखा? सेकंड नंबर यहां पर हमने देख लिया है। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर हमने वर्नर की बात करी। बच्चों वर्नर ने और भी ऐसे संकुल बनाए, तो देखिए यहाँ पर और के बारे में हम सारांश पे इसके डिटेल देखते हैं। सपोज कीजिए बच्चों वर्नर का C कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे लिया। थर्ड नंबर पे देखते हैं ABC, जो भी नंबर डाला आपने नोट कर लेंगे। कोबाल्ट है Cl कितना है? 3 है। देखिए इस बार 4 अमोनिया ही है। चलिए इसके बारे में आपको आप डिटेल बतानी होगी। ये था वर्नर के अनुसार संकुल। ये था अपने पास में किसके अनुसार? वर्नर के अनुसार। तो भाई आधुनिक रूप से इसको हम कैसे लिख पाएंगे? 4 अमोनिया है, 3 Cl है, लेकिन टोटल 7 है। 6 या 6 से ज्यादा होते हैं तो समन्वय संख्या धातु आयन की 6 रखनी होती है। तो हमने यहाँ पर रखी 6, कोबाल्ट लिखा। यहाँ पर रखा पहले हमने उदासीन को 4 है, और कितना Cl है भाई अंदर? 4 और 6 तो पूरी हुई नहीं है, तो 2 Cl मुझे अंदर लाना होगा, 1 Cl बाहर रहेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि इस संकुल में प्राथमिक वैलेंसी कितनी है? तो आप यहाँ पर अभी भी वही कहेंगे सर, प्राथमिक वैलेंसी अभी भी कितनी है? भाई 3 ही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह अवश्य है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? भाई अभी भी यहाँ पर मुझे 6 दिखाई दे रही है। 4 अमोनिया से 2 Cl से, 4 अमोनिया से 2 Cl से हमें दिखाई दे रही है। यदि बच्चों इसको मैं पानी में डालता हूं तो कितने आयन बनेंगे? कितने आयन बनते हैं? पहले वाले को डाला था हमने तो कितने आयन बने टोटल? यहाँ पर बने अपने पास में 3 आयन बने, एक ये और 2 ये, 3 आयन बनते हैं। तो यह कितने बनेंगे भाई? एक डिब्बा, एक अकेला Cl। यहाँ पर 2 आयन बनेंगे, 3 आयन नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ पर 2 ही आयन बनेंगे। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि यदि इसके स्पेशल पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने Cl ऐसे हैं जो प्राथमिक के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी उत्तरदायी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सर अंदर जो Cl रखे हुए हैं ये प्राथमिक और द्वितीयक संयुक्ता को बैलेंस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 Cl माइनस आयन प्राइमरी वैलेंसी व सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस कर रहे हैं। हो जाएगा भाई? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। यदि मैं इसमें डाल देता हूं बच्चों सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं, इसमें डाल देते हैं हम क्या? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, AgNO3 का, इसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं सॉल्यूशन। तो बताओ कितने मोल बनेगा AgCl? तो भाई 1 Cl बाहर है, एक Ag यहाँ पर है, तो 1 AgCl ही बनेगा। तो बताइए कितने मोल मुझे AgNO3 लेने होंगे? आपको 1 ही मोल AgNO3 यहाँ पर लेना होगा, 1 से आप नहीं ले सकते, बेकार जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज कीजिए 4th नंबर पे आता हूं मैं कि वर्नर ने संकुल बनाया COCl3.3NH3। ये था वर्नर के अनुसार। ओके, आधुनिक नियम के अनुसार कैसे होगा? ये 3 अमोनिया है, 3 Cl है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 6 हमें दिखाई दे रहे हैं लिगेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में NH3 3 Cl 3, बॉक्स पे करो, 0 लिखो। ओके, तो यहाँ पर हमें NH3 Cl3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समन्वय संख्या मुझे 6 रखनी थी, हमने 6 रख दी, लेकिन इस बार बाहर की तरफ कुछ भी नहीं बचा। यदि मैं इसको पानी में डालता हूं, जल में डालता हूं, तो पता है कितने आयन बनेंगे? भाई बाहर कोई है ही नहीं, ये कुल उदासीन है, 0 आयन बनेंगे। कितने बने? 0 आयन बनते हैं। आयन बच्चों कितने बने? 0 बने। और यदि मैं इस संकुल में अब डाल देता हूं सिल्वर नाइट्रेट, तो बताइए कितने मोल बनेंगे? वहां पर AgCl बनेंगे। कितने मोल AgCl वहां पर बनते हैं? तो आप बोलोगे सर बॉक्स के बाहर एक भी Cl नहीं है, अतः यहाँ पर एक भी AgCl नहीं बनेगा। हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर भी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक जो वैलेंसी है वो यहाँ पर अभी कितनी है बच्चों? यहाँ पर 3 ही है। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी यहाँ पर कितनी है बच्चों? 6 दिखाई दे रही है। स्पेशल पॉइंट की हम बात करें तो स्पेशल पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर 3 Cl प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक संयुक्ता के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो सहसंयोजक बंध भी बना रहे हैं और उसके चार्ज को बैलेंस भी करते हैं। तो हमने नोट किया कि यहाँ पे क्या ये जो Cl है
3Cl प्राथमिक वैलेंसी व सेकेंडरी वैलेंसी के साथ। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं बच्चों आपसे, हम बोल रहे थे कि यहां पर 3Cl माइनस प्राथमिक और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ संतुलित करते हैं। ओके, तो भाई ये इसका स्पेशल पॉइंट हो गया। तो भाई वर्नर के संकुल को हम ऐसे लिखकर उसको यहाँ पर हम आधुनिक से नियम के अनुसार उसको जमा कर हम यहाँ पर सारी बातों का यहाँ पर उसका निर्णय दे सकते हैं कि कितने प्राथमिक उसकी वैलेंसी है, कितनी उसके सेकेंडरी वैलेंसी है, कितने Cl, कितने अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के लिए उत्तरदायी है, कितने मोल मिलाएंगे HNO3, कितने मोल मिलाएंगे बेरियम सल्फेट। ये सारी बातें हम यहाँ पर समझ सकते हैं वर्नर के सिद्धांत से। अब बाकी जो बच्चों इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कैसे बनते हैं, इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन बैंक की तरफ। तुम्हारा बैंक तैयार है प्रश्नों का।